शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली बहुत ही गहरी है।
बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए हैं। वैसे तो बाबा हमें हर मुरली में कोई न कोई टाइटल तो देते ही हैं, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े टाइटल मिले हैं। क्या होंगे वो बड़े बड़े टाइटल? बाबा ने पूछा है तुम कौन हो? तो बाबा कहे तुम विधाता हो, वरदाता हो। विधाता माना भाग्य विधाता, सबका भाग्य बनाने वाले। वरदाता हो, सबको वरदान देने वाले। फिर विधि विधाता भी हो। विधि माना कानून। जैसे विधानसभा में विधि कानून बनते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, और जो कानून बनाते हैं उनको विधायक कहते हैं। तो विधि यानी कानून बनाने वाले, नियम बनाने वाले। तो बाबा ने कहा है तुम विधि विधाता भी हो, सारे कल्प के लिए तुम विधान बनाते हो, और फिर सिद्धि दाता भी हो, सिद्धि प्राप्त कराने वाले भी हो। अभी गणेश के दिन चल रहे हैं ना, गणेश को क्या टाइटल है? सिद्धि विनायक। तो वो गणेश कौन है? हम ही तो है, शिव के बच्चे। बुद्धिवानों की बुद्धि ने, शिव बाबा ने हमें इतनी विशाल बुद्धि दी है ज्ञान देकर, तो हम विधि विधाता भी हैं। हम जो करेंगे वो सारे कल्प के लिए एक विधि बन जाएगी। विधि केवल तरीका नहीं, विधि माना कानून, वो नियम बन जाएंगे। तो सारी मुरली इसी पर है। लेकिन इन सब टाइटल्स के हकदार कैसे बनेंगे, वो भी बाबा ने आज बताया। वो तब बन सकेंगे जब हमारा योग इतना पावरफुल होगा, जब हम बीज रूप की स्थिति का अधिक अनुभव करेंगे। और वो बीज रूप स्थिति का अनुभव कैसे करें, वो भी बाबा ने बताया आज की मुरली में। तो हमारा योग भी कितना रमणीक है। ऐसे नहीं केवल मैं आत्माओं में आत्मा, ये तो बस मंत्र जाप हो जाएगा। लेकिन हमारा योग कितना रमणीक है, बोरिंग नहीं है। इसलिए हमें उसी विधि से योग भी लगाना है, बाबा को याद करना है, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो आज बाबा ने वो सब भी बताया है। एक एक महावाक्य इतना गहरा है, उस पर कितना विचार सागर मंथन चल सकता है, मनन हो सकता है, गहराई में जाया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और उसके पहले एक टोली किचन से अनाउंसमेंट आई है कि तोशा बनाने की सेवा अभी होनी है। इसलिए जो भी बहनें माताएं सेवा में मदद करना चाहते हैं, वो सेवा करने टोली किचन में जा सकते हैं। और दूसरी बात भी साथ में जोड़ दे मुरली के पहले। आप देख रहे हैं बारिश का मौसम, जुलाई अगस्त में तो इतनी बारिश नहीं हुई, और ये भी चिंता थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो बाबा की सीज़न कैसे चलेगी। लेकिन बाबा ने बहुत मदद किया, और कैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं अच्छी बारिश हो रही है। नहीं तो नक्की लेक से पानी निकाल रहे थे, ये भी सुना। और ये भी अनाउंसमेंट होने जा रही थी कि 3 दिन में पानी एक बार मिलेगा, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं।
सब नदी खाली या बाढ़ जो बांध है वेस्टर्न पश्चिम राजस्थान में वो भी लगभग खाली हो गए थे। तो बहुत ख्याल चल रहा था प्रशासन को, लेकिन बाबा की मदद हुई। चलो सितंबर में ही सही, अगर अभी बारिश आएगी 8-10 दिन तो लगता है लगातार आएगी, ऐसा अनाउंस हुआ है। तो जो भी भाई बहनें हैं कृपया ध्यान दें, गर्म कपड़े भी ज़रूर पहने, क्योंकि कभी भी अचानक ठंड लगेगी या पहाड़ है, और मास्क भी लगा कर रखें। ये भी कहा गया है क्योंकि नीचे से भी बहुत लोग आ रहे हैं, ज्ञान सरोवर से आ रहे हैं, टीचर्स बहनें आ रही है, तो बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ और बहुत झुंड होकर के खड़े होते हैं। तो ज़रा ध्यान दें, क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है। ये मत समझो कि कोरोना चला गया है, अभी भी है, इसलिए और विकराल रूप ले सकता है, ये भी कह रही है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे, मौसम के अनुसार अपना ज़रूर ध्यान देंगे। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज 12/9/2021 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 19/3/88 की, 19 मार्च 1988। मुरली की हेडिंग है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। बीज रूप स्थिति भी रमणीक बन सकती है, सुखी नहीं है बीज रूप स्थिति। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। जब इसी नशे से मुरली सुनो कि हम मास्टर विधाता मास्टर वरदाता भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, विधाता वरदाता के महावाक्य सुन रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, बहुत महान है मर्तबा। ये टाइटल्स बहुत महान टाइटल्स हैं। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। नियम कानून मर्यादाएं बनाने वाले, जिसको देख सब पालन करे, वो भी आप हो। तो विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि, जो भी आप नियम मर्यादाएं पालन कर रहे हो, वो विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है, इसी से सतयुग आएगा। वो पहले तो सुनाया है, बाबा ने एक मुरली में सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। वहाँ भी वही नियम मर्यादाएं बन जाती है, भक्ति मार्ग में भी। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान का रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग, वो कौन सा मार्ग है? पुजारी मार्ग। वो पूज्य मार्ग, वो पुजारी मार्ग। तो बाबा कहते हैं, तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है,
और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। वही विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। अब बाबा ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है क्या है हमारे नियम। आपके मूल सिद्धांत, नियम में कई बातें ज्ञान भी है, तो ज्ञान भी इतना ऊंचा है तो कितने ऊंचे हमारे सिद्धांत हैं। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत हमारा क्या है, ज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है, बाप एक है, परमात्मा एक है ना। ये चित्र में भी है ना, सर्व आत्माओं का पिता। चाहे कोई भी आत्मा हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो या धर्म पिता भी हो, लेकिन उनका भी पिता केवल एक है। तो ये हमारा सिद्धांत है, हम एक को ही याद करते हैं। तो जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्मात्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक ही है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि एक बाप को ही याद करते हो तो उनके द्वारा मिला हुआ वर्षा बाबा कहते सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, वो प्रालब्ध जैसे भगवान के द्वारा दी हुई सिद्धि है, पर वो सिद्धि कैसे मिली, यहाँ की विधि अनुसार। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी सब कौन है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। वो बाप नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल एक है जो निराकार है, वो सर्व आत्माओं का बाप है। तो बाबा कहते हैं वो बाप नहीं है, वो कौन है, वो सब आत्माएं कौन है, भाई भाई है। चाहे कोई महान आत्मा हो या धर्मात्मा हो, हाँ कोई भी हो, चाहे धर्म पिता की आत्मा हो, वो भी भाई भाई है। वर्षा तो बाप से मिलता है, भाई से तो नहीं मिलता है। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है कि तो आधा कल्प तो सिद्धि प्राप्त होती है, देवताएं बन जाते हैं, स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी सिद्धि है, बाप से हमें मिलती है वर्षे के रूप में। और दूसरा, भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है। भक्ति मार्ग भी कैसे शुरू होता है, पहले एक शिव की भक्ति होती है और किसी की नहीं, उसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो अनेकों की भक्ति हो गई व्यभिचारी भक्ति, अनेकों की याद हो गई अनेकों की याद हो गई व्यभिचारी याद, एक माना अव्यभिचारी। तो अव्यभिचारी भक्ति, तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक के सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, तो बाबा ने एक उदाहरण दिया, मूल सिद्धांत हमारा है कि परमात्मा एक है।
उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत दूसरा कौन सा है? एक तो परमात्मा एक है, उनको ही याद करना है और किसी को नहीं। दूसरा हमारा मूल सिद्धांत क्या है? पवित्रता का। ये मूल सिद्धांत है, इससे हम दूर नहीं जा सकते। कोई कहे कि बाकी तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा, ये पवित्रता हटा दो, तो बाबा कहते वही तो हमारा मूल सिद्धांत है, इसको कैसे हटाएंगे? तो बाबा कहते तो मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में क्या मिलता है? यहाँ हम पवित्र बनते हैं, तो भविष्य में इसकी क्या सिद्धि मिलती है? तो भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। वो लाइट का ताज क्या है? पवित्रता का ताज, जो हम यहाँ सिद्धांत के रूप में एक अनिवार्य पवित्रता का जो सिद्धांत है या जो हमारा नियम है, उसको हम पालन करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। हाँ, इस पवित्रता के आधार से लाइट का ताज तो मिलता ही है, और फिर जो और भी बातें हैं उसके आधार से फिर रतन जड़ित ताज भी मिलता है। तो जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे, जो सच्ची भक्ति है, सच्चे जो भक्त होते हैं, तो दिल से यथार्थ भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे। ऐसे ही नहीं भक्ति करते, वो पवित्र रहते हैं। जब उनकी विशेष भक्ति के दिन होते हैं, नवरात्रियों में न देवियों की भक्ति करते हैं तो पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का सिद्धांत तो अभी भी भक्त मानते हैं जब कोई विशेष उनकी भक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। शुद्ध भोजन करेंगे, पवित्र रहेंगे, कोई ऐसे और बातों में नहीं जाएंगे, तो समझते तभी सिद्धि मिलेगी इस भक्ति की। अगर और नियमों का पालन नहीं किया तो सिद्धि नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले। तो बाबा कहते हैं तो समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए, चाहे जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाते हैं। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। पवित्रता ही मूल चीज़ है अगर हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, ये मानते हैं। इसी प्रकार हरेक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हरेक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यहाँ जो भी हम नियम पालन करते हैं, विधि अपनाते हैं, वो सब सिद्धि बन जाती है भविष्य के लिए। तो बाबा कहते सोचो, विचार सागर मंथन करो कि मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। ये मनन करने का काम बाप दे रहे हैं, करना, टीचर्स बहने विशेष करना। जैसे दृष्टांत सुनाया पवित्रता का, या परमात्मा एक है, एक में ही, एक से ही लगन, इसी प्रकार से सोचना और हमारे क्या क्या सिद्धांत है। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं।
ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करेंगे, है ना, विद्या देवी है, दुर्गा की पूजा करेंगे शक्ति के लिए। तो इस प्रकार से हर एक की अलग अलग देवी है, तो उनकी फिर उनकी भक्ति करते हैं, उनसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धि दाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो। चढ़ाओ नशा, हम भी सिद्धि दाता बाप द्वारा सिद्धि दाता बनते हैं। ऐसा अपने को समझते हो ना, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है। बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है, तो जिनको सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। अगर हमारे में अप्राप्ति है तो हम दूसरों को कैसे सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है। क्यों कई लोग समझते हैं सिद्धि खराब चीज है, क्योंकि चमत्कार समझते हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। भक्ति मार्ग में रिद्धि सिद्धि, ओकल्ट पावर्स जिसको कहते हैं, मैली विद्या, उसके द्वारा वो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते, इसीलिए कहते हैं रिद्धि सिद्धि ठीक नहीं है। तो हमारी रिद्धि से सिद्धि नहीं है, पर विधि से सिद्धि है। राजयोग में हम कहते हैं चमत्कार को नमस्कार नहीं है, पुरुषार्थ करो, सही विधि अपनाओ, नियमों का पालन करो, तो फिर सिद्धि क्यों नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं सिद्धि खराब चीज़ नहीं है। सिद्धि माना सफलता प्राप्ति, वो खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है, वो श्रेष्ठ सिद्धि है, क्योंकि ईश्वरीय सिद्धि है, ईश्वर से प्राप्त है। और वो विधि, जो रिद्धि सिद्धि है, वो तो कई भटकती आत्माओं से कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। वो सिद्धि से ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, ये भी हमारा सिद्धांत है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। और वो रिद्धि सिद्धि है, विनाशी है, तो प्राप्ति भी सब विनाशी है। तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले, जो रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, वे स्वयं भी अल्पज्ञ आत्माएं। उनकी भी शक्ति कोई सदा थोड़ी चलती है, थोड़ा समय चलती है, फिर उनकी भी शक्ति खत्म हो जाती है। तो स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो, यानी सर्व प्राप्ति स्वरूप बनते हो आधा कल्प। और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि को प्राप्त करते आते हैं। हाँ, तो आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। द्वापुर के आदि में तो भक्ति की शक्ति बहुत थी, इसलिए सिद्धि भी बहुत सहज प्राप्त होती थी। अब वो भक्ति की शक्ति भी कम होती गई है, क्योंकि भक्ति भी केवल चलो शिव की फिर देवताओं की वो भी ठीक, फिर मनुष्यों की करते हैं, प्रकृति की करते हैं, तत्वों की करते हैं, तो शक्ति तो धीरे धीरे कम ही होती जाती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि भक्त आत्माओं को
क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। जो द्वापुर चलो कलयुग में भी ऐसे कई भक्त हो गए हैं जिनको कितनी सिद्धि सहज मिल जाती थी। भले वो कोई पुरुषार्थ नहीं भी करते थे, लेकिन सहज उनको सब प्राप्ति हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं तो भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती थी। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। वो नियम मर्यादाएं भी कहाँ पालन करते हैं, भले कितनी भी रिद्धि सिद्धि करते हैं जो कुछ भी, तो न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं, सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। ये स्वमान है, हम कौन हैं, कितनी ऊंच सीट है। समझो ये सारी सीट कितनी ऊंची है। विधाता, वरदाता, विधि विधाता, सिद्धिदाता, ये जो अगर सीट है ये कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। हम तो विधि विधान बनाने वाले हैं, हम कैसे इस विधि को नहीं अपनाएंगे, हम तो ज़रूर अपनाएंगे। तो अपसेट नहीं होंगे क्योंकि सीट पर सेट हो। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान और सिद्धि दाता, ये कम पोजीशन नहीं है। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेंगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही ये है। क्यों अपसेट होते हैं, क्यों अंदर मन मूंझता है, क्यों स्थिति खराब होती है, क्यों नीचे ऊपर होती है स्थिति। अपसेट होने का कारण ही ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। साधारण स्थिति, हाँ ठीक है मैं बाबा का बच्चा हूँ, बस इतना ही, पर इतना ऊंच हूँ मैं ये भूल जाता है। लेकिन तो बाबा कहते हैं साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। चलो चलो बाबा को याद करें, चलो सेवा करें, परंतु उस ऊंची सीट पर सेट करके हो करके सेवा करें, याद करें, तब सिद्धि होती है। तो याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर बैठते हैं ना, चाहे योग के कमरे में, मेडिटेशन हॉल में बैठते हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, चाहे बाबा के कमरे में, हाँ चाहे बाबा के कमरे में बेड से उठकर बैठ गए, चलो उठे और सीधा बाबा के कमरे में चले गए, तो बेड से बिस्तर से उठकर चले गए और बैठ गए बाबा के कमरे में। वह सारे दिन में जाकर बैठ गए बाबा के कमरे में। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, चलो कोई तो बिस्तर पर ही बैठ जाते, तो कोई तो चलो अपने कमरे में भी योग करते हैं, कोई विधिवत स्थान पर योग करते हैं, तो जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। स्थान तो सही, ठीक चलो बैठे हो, स्थान सही है, लेकिन स्थिति भी तो सही हो ना। तो बाबा कहते तो पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया, बुद्धि को स्थान ठीक दिया, तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है। आजकल भी कुर्सी का नशा तो कहते हैं ना,
किसको कुर्सी मिल गई तो वो समझता है मुझे सब कुछ मिल गया, नशा चढ़ जाता है। आजकल भी कुर्सी का नशा तो कहते हैं ना। आपकी तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सेट हो जाओ तो सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, तो कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती, ठीक कुर्सी नहीं है, हिलती रहती है, या जहाँ बैठे हैं वो ठीक नहीं है, तो अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना। अब कुर्सी ठीक नहीं है तो हिलती रहेगी, तो वो बैलेंस नहीं है तो हम भी हिलते रहेंगे, या उठक बैठक करेंगे, हिलते रहेंगे, क्योंकि ठीक सेट नहीं हुए हैं। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसे करेंगे कभी वैसे करेंगे, हिलते रहेंगे। तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है। अब ये बुद्धि की हलचल में तब आती है बुद्धि जब सीट पर सेट नहीं होते हो। जानते तो सब हो कि हम ये हैं। अब बाबा ने टाइटल दिया, जानते हैं हम ये हैं। अगर अभी भी ये पूछे कि आप कौन हो तो लंबी लिस्ट अच्छी निकाल आएंगे, अपने टाइटल्स की लिस्ट आप दे देंगे, लो ये हम हैं। लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो भी। केवल जानना बड़ी बात नहीं है, उसको मानो भी। सिर्फ जानो नहीं, मानो भी, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है। हाँ मैं हूँ, मानो भी, स्वीकार करो और उसमें सेट हो जाओ, तो बाबा कहते शक्ति आती है। और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी। अब वो अपनी कुर्सी पर बैठा है, उसका बड़ा पोजीशन है और अपनी उस कुर्सी पर बैठा है तो उसको खुशी होगी। लेकिन अगर पोजीशन पर सेट नहीं है तो शक्ति नहीं होगी। शक्ति तो वहीं मिलेगी जब वो सीट पर ठीक सेट है। तो ये तो जानते हो, लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे। सिद्धि स्वरूप माना दाता होंगे, क्योंकि सफलता तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो दाता होंगे, दूसरों को भी सफलता दिलाएंगे। वे स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते, सिद्धिदाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। ऐसे कहेंगे क्या? तो अगर नई सिद्धि दिखाई देती, सफलता नहीं है, प्राप्ति नहीं है, इसका मतलब सिद्धिदाता थोड़ी हुए। तो जितना नहीं देती है वह, जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती है। हम याद में तो बैठते हैं लेकिन हमको कुछ प्राप्ति नहीं होती है, तो सिद्धि नहीं माना, सिद्धिदाता कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। तो इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है इससे? कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है।
सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। खुद ही अपसेट है तो सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? ज्ञान तो रमणीक है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया ये बड़ा रमणीक है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है ना। अभी रमणीक अनुभव अंदर ही अंदर बहुत अच्छी रमणीक बातें सोचो, उस समय नींद थोड़ी आएगी, सुस्ती या नींद कभी नहीं आएगी जब अंदर ही अंदर बहुत रमणीक बातें सुनते हैं, मज़ेदार आनंददायक बातें सुनते हैं या सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना, हाँ क्या कहते हैं, ये सब का अनुभव है। वैसे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो नींद अवश्य आती है ये सब का अनुभव है कि जब योग में बैठते हैं तो नींद अवश्य आती है, वैसे नींद नहीं आती है। और वो भी खास अमृत वेले तो बहुत नींद आती है। हाँ कई कहते बहन जी क्या करें, अमृत वेले बहुत नींद आती है। तो बाबा कहते हैं हाँ वो क्या कहते हैं, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। अब ये क्यों होता है, क्यों आता है, क्यों नींद आती है योग में, वो भी अमृत वेले खास? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, ऐसे नहीं कि चलो नींद नहीं की सारी रात इसीलिए थोड़ी ठीक नहीं थी नींद इसलिए सवेरे नींद आई। नींद भी बहुत अच्छी की, लेकिन फिर भी क्यों नींद आती है, या जब भी योग में बैठते हैं नींद क्यों आती है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज बाबा बहुत वंडरफुल मिसाल देते हैं, है तो वही बाबा की याद, लेकिन अलग अलग तरीके अपनाओ। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, अभी कोई चीज़ है, वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हो तो दिल खुश होती है ना। कई ऐसी चीज़ें उसको अलग रूप बना दिया, अलग रूप दे दिया कि अच्छा ये वही चीज़ है, ये ऐसा रूप बन गई। तो वैरायटी रूप दो तो वो देखकर खुशी होती है, तो दिल खुशी होती है, तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते हो, ये भी एक मिसाल है। अब आलू की सब्जी है, रोज़ वैसी की वैसी सब्जी रोज़ खाओ, आप बोर हो जाएंगे, भले आलू कितना भी पसंद है। फिर कभी आलू किस रूप में, कभी आलू किस रूप में। आलू तो सब सब्जियों का राजा है, तो इसीलिए किसी भी रूप में अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से यूज़ करो तो आलू पसंद आएगा। पर वही सब्जी सुबह भी, दिन भी, रात भी केवल आलू ही आलू, और वैसे ही तो बोर तो हो जाएंगे ना, वही चीज़। तो बाबा कहते हैं जैसे हाँ कोई अगर चीज़ बार बार खाते हो, चाहे वो बढ़िया चीज़ भी क्यों ना हो, पर बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो। बाबा कहते हैं बीज रूप बनो, लेकिन कैसे बीज रूप की भी अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग रूप है। लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, वो भी बीज रूप है। वो इतनी छोटी लाइट पर कितना सबको वो सर्च लाइट बन जाती है, सब जहाज़ों को रास्ता दिखाती है लाइट। तो कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, शक्ति रूप, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में। वृक्ष के ऊपर बीज वो बीज कितना शक्तिशाली होगा, क्योंकि वही बीज फिर काम आता है धरती में बोने में, ताकि वो फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो वो बीज कितना शक्तिशाली होगा। तो चाहे वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो, वो बन जाओ शक्ति रूप, वो बिंदु सारे विश्व को शक्ति दे रहे हो, किरणें दे रहे हो। कभी लाइट हाउस बन के, कभी ऊपर वृक्ष के बीज रूप बन करके शक्ति दो। तो जो भिन्न भिन्न टाइटल्स मिलते हैं, वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हूँ,
वो भी तो बिंदु है ना। नैनों में भी आप आँखों में देखेंगे जो बीच का नूर है, वो नूर रूप बन जाओ बाबा का, नैनों का रूप, नैनों का नूर। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। ये बीज रूप की स्थिति के कई प्रकार के अनुभव है। कभी मस्तक मणि बन, मस्तक मणि भी बीज रूपी है, इतना सूक्ष्म सितारा है। तो कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्यों देते हैं बाबा भिन्न भिन्न टाइटल? और अव्यक्त मुरलियों में तो कितने टाइटल मिलते हैं, पहली लाइन में ही टाइटल मिल जाते हैं। आज जैसे बाबा कहते हैं आज, तो एकदम नशा चढ़ जाता है। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? जो देख रहे हैं वो शब्द तो लास्ट में आता है वाक्य में, लेकिन डैश 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 डैश, हाँ कितनी लंबी लिस्ट टाइटल्स की। ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं, तो उस समय नशा चढ़ता है जब बाबा कहते कि ऐसे बच्चे, तो हम ही वो हैं। मेरे को तो बहुत नशा चढ़ता था क्योंकि मैं ट्रांसलेशन करती थी हिंदी टू इंग्लिश। बाबा की अव्यक्त मुरली चले तो मुझे ट्रांसलेशन करनी पड़ती थी इंग्लिश में, सारा विश्व उसको सुनता, हिंदी तो नहीं समझते। तो जैसे जैसे बाबा एक एक टाइटल सुनाता जाता, मैं इंग्लिश में लिखती जाती थी क्योंकि याद भूल जाएगा ना, और लिखती जाती थी, सुनती जाती थी, नशा चढ़ता जाता था। क्योंकि फिर ट्रांसलेशन करना होता है बाद में। कई हमको कहते थे बाबा ने तो बोलना शुरू किया, आप ट्रांसलेशन क्यों नहीं करती हो? तो हम कहते कैसे करें, क्योंकि हिंदी में जो व्याकरण के अंदर जो वर्ब आता है ना, क्रिया, वो लास्ट में आता है। देश 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 बच्चों को देख रहे हैं, और इंग्लिश में वो पहले आता है। अब बाबा देख रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो बाद में आएगा ना, लास्ट में वाक्य आता है। तो रुकना पड़ता है क्योंकि वाक्य कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम वो क्रिया ना बोले इंग्लिश में। तो इसलिए कई हमको कहते थे, पर हम कहते कैसे करेंगे, पर नशा हमको चढ़ता था ट्रांसलेशन करते समय। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। हाँ, तो इसलिए तो ये सब बाबा कहते हैं अलग अलग आप रूप अनुभव कर सकते हो। बाबा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो कि सचमुच मैं उस सीट पर सेट हूँ, कहीं उतर तो नहीं गया हूँ सीट से। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए फिर सोचते हो कि इतना जो अनुभव करना चाहिए था वो तो किया नहीं। फिर उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो ऐसे ही चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? कितना बाबा ने गहराई से समझाया। अभी उस दिन विदेशी भी बहुत आए होंगे, लेकिन मधुबन निवासियों ने कहा होगा कि बाबा मधुबन निवासियों से भी मिले ज़रूर। तो बाबा ने कहा ठीक है मिलेंगे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया बाबा को कि बाबा केवल महिमा मत करो, हमें पुरुषार्थ क्या करना है वो बताओ, क्योंकि महिमा तो बहुत करते हैं बाबा मधुबन निवासियों की। तो केवल महिमा नहीं करो, पर हमें क्या करना है, क्या बनना है वो हमें बताओ। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। आज मधुबन वालों का भी दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि डबल विदेशी बहुत आते थे, तो एक एक डबल विदेशी से मिलते थे, सबसे तो नहीं मिलते थे, मधुबन वालों से तो नहीं मिलते थे। तो डबल विदेशियों ने चांस दिया मधुबन वालों को, अच्छा अभी आप लोग मिलो। तो आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देख खुश होते हैं डबल विदेशी। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो बाबा, केवल महिमा नहीं करो, कुछ क्या करें हम वो बोलो। तो महिमा तो बहुत सुनी है, कहते हैं महिमा सुनते हो, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं। ऐसे नहीं कहो कि महिमा
ही नहीं करो। महिमा अगर सुनेंगे तभी तो महान बनेंगे, कि हम बाबा की नज़रों में इतने महान हैं, तभी तो महान बनेंगे। तो महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। ये हमारी महिमा बाबा कर रहे हैं, ये ढाल है हमारे लिए। ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, एक तो कवच होता है, दूसरा ढाल होती है। ये अपने बचाव के लिए होता है, और एक तलवार ही होती है अटैक के लिए, आक्रमण के लिए। तो जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है। अब बाबा ने मधुबन निवासियों को कितना सावधान किया है। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। सारे विश्व की नज़र मधुबन पर है। मधुबन में क्या हो रहा है, फ़ोन भी करते कि मधुबन में आजकल क्या हो रहा है, मधुबन में क्या हो रहा है। सारे विश्व से फ़ोन आते हैं ना, ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, और यही पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जो बाबा कहते हैं, लेकिन मधुबन विश्व की स्टेज है। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। जब भी स्टेज पर जाएंगे तो कितना ध्यान से आ जाएंगे कि ठीक तरीके से वस्त्र भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, मतलब उस तभी तो स्टेज पर जाएंगे। तो वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। ये बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया। साथ साथ मधुबन और क्या है, एक विचित्र गुंबज है। मधुबन एक विचित्र गुंबज है। विचित्र कैसे, वो बाबा ने बताया। और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज अपने तक आता है। किसी भी गुंबज में जाओ, वहाँ पर बीजापुर में है गोल गुंबज एक है। एक जगह आप खाली बस दिया सलाई जलाओ या एक घड़ी रखो एक खाली दीवार के साथ, तो दूसरे तरफ वो घड़ी की टिक 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 सुनाई दे सकती है। वो दिया सलाई जलाया, वो दूसरे तरफ सुनाई देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो गुंबज जो होता है उसका आवाज अपने तक आता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है, हाँ वहाँ आपको सुनाई देगा अगर आप रखेंगे वो आवाज़ कुछ करेंगे। पर मधुबन कैसा विचित्र गुंबज है, जो मधुबन का जरा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। केवल वहाँ तक ही नहीं होता है, उस गुंबज के अंदर ही नहीं होता है, पर विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानियाँ मात्र है, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में वो आवाज़ आएगा। केवल एक दीवार में नहीं, 10 दीवारों में वो आवाज़ आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज़ कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है, कैसे फैलता है, जो मधुबन में रहने वालों को पता ही नहीं होगा। बाहर वाले सुनाएंगे, आपको पता है, सुना है मधुबन में ऐसे होता है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं। मधुबन में रहने वालों को पता नहीं बाहर वालों को क्या क्या पता चल जाता है। तो जो मधुबन में रहने वालों को भी पता नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना,
कि बाहर वालों को पता चल जाता और मधुबन में जो रहते उनको नहीं पता चलता। तो बाबा कहते हैं ये विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। ये विचित्रता है कि कई गुंबद बन जाते हैं और एक को पता चला, पता नहीं क्या क्या किस किस को क्या सुनाएगा, तो वो गलतफहमी भी होगी और ये र्यूमर भी होता है। हाँ, एकदम अफवाह भी होती है, बात तो कुछ भी नहीं होती लेकिन अफवाह तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुँच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुँच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी तो आएगा ना नजरों में। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना, और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा? अच्छा, तो बाबा ने इशारा तो दे ही दिया। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब ये दो छोटी पर्सनल मुलाकात है। एक, स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हूँ, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। ये बाबा इंडिविजुअल किसको सुना रहे हैं। दूसरा, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। भले एक स्थान पर हो तो भी विश्व की सेवा कर सकते हो और शक्ति खुशी का अनुभव कर सकते हो। तो इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। आज का वरदान, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है
शरीर की कोई व्याधि आती है, बहुत दर्द होता है, तो जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले हो। साक्षी होकर उस कर्म भोग को हम नहीं भोग रहे हैं, बस ये शरीर की भोगना है, हम न्यारे हैं। तो बाबा कहते हैं साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी जी, ये हमारे लिए बड़े उदाहरण थे। डॉक्टर्स हैरान होते थे, दादी आपको दर्द नहीं हो रहा है? दादी कहेगी क्या दर्द? हाँ, तो दर्द होता होगा, लेकिन वो न्यारे थे, इसलिए वो कर्म भोग को हिसाब किताब चुक तो भी करे, लेकिन न्यारे थे, तो वो उनको जैसे उनके चेहरे से कभी नहीं दिखाई देता था। तो बाबा कहते तो सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये तब होगा जब बहुत काल का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो। शरीर रूपी वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज होगा, तब सहज उतरेगा, देह से न्यारे बन सकेंगे। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, अगर सर्व का मान प्राप्त करना है तो सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है, जितना महान उतना निर्माण। हाँ, तो निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, खास मधुबन निवासियों के लिए एक सूचना आई है कि सभी मधुबन निवासी सहित, मधुबन निवासी तो है ही है, हाँ ऐसे नहीं समझे मधुबन निवासी नहीं बाकी सब, पर मधुबन निवासियों सहित सभी भाई बहनें अपने यूज किए हुए बर्तन अवश्य स्वयं धुलाई करें। कोई भी बर्तन जूठा कहीं भी रखें नहीं, स्वयं धुलाई करें और यथावत स्थान पर रखें। ये सभी के लिए फिर से सूचना दे रहे हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।